नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा जो बिंदु चल रहा था संधि प्रकरण, उस संधि प्रकरण को हम आज स्वर संधि को पूरा कर लेंगे, क्योंकि स्वर संधि के जो 5 वेद थे वो पूरे कर लेते। उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो चल रहे थे। 2 तथ्य हो गए थे, 2 आज बचे हुए हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम वही स्वर संधि के विशेष क्या चल रहे थे, रूप चल रहे थे क्या? जी बिल्कुल, क्या चल रहे थे? स्वर संधि के विशेष रूप चल रहे थे, और रूपों में हमने 2 बातें कर ली थी, और आज करेंगे हम तीसरी बात की। इसमें तीसरी बात कौन सी आने वाली है हमारे सामने? तो बात करते हैं कि पहले पद के अंतिम स्वर का क्या होगा? लोप हो जाएगा। पहले हमने ये किया था, पहले पद का अंतिम स्वर का दीर्घीकरण किया था ना। आज करेंगे हम अंतिम स्वर का लोप। क्या करेंगे? लोप का मतलब होता है वो छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है, यही होगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि हम जब भी शब्दों को बोलते हैं तो शब्दों को बोलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कोई न कोई शब्द को छुपाना पड़ता है, जब जा कर के वो सही उच्चारित होता है या शुद्ध उच्चारित होता है, शुद्ध लिखा जाता है। या फिर हमें किसी न किसी का आगमन करना पड़ता है, आदेश करना पड़ता है। एक होता है, देखो, लोप का मतलब होता है छुपना या उसको दिखाई नहीं देना, मतलब दिखाई न देना। वो मतलब उसका असर रहेगा, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वो नष्ट हो जाता है। वो क्या होगा? दिखाई नहीं देगा या देना। ठीक है, दिखाई नहीं देना। एक होता है आगम में क्या होता है? आ जाता है, सिर्फ आना। किसका आना? नए वर्ण का आना, नए वर्ण का। एक होता है आदेश, इसमें भी आना होता है किसका? नए वर्णों का, नए वर्ण। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो है साथियों, क्या किया जाता है कि वो आया है तो वो हमारे एक मित्रवत होता है। ये क्या होता है? मित्रवत होता है, मतलब हमारे दोस्त की तरह होता है। दोस्त आता है तो क्या हम किसी दोस्त को बाहर भगा देते हैं? क्या नहीं भगाते। क्या करते हैं? उसको भी साथ रख लेते हैं, उसको तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, दोनों ही अपन तीनों मिलके साथ रहेंगे। यहाँ क्या करता है? ये शत्रुवत होता है। क्या होता है? शत्रुवत का मतलब ये हुआ कि आएगा तो एक ने एक को लात दे के बाहर निकालेगा, कहेगा कि तू जा, मैं आ गया, अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तो हमारे पास इसमें क्या होगा? लोप होगा। और वो जो अभी हम दीर्घीकरण कर रहे थे उनमें क्या होता था? आगमन हो रहा था या फिर किसी न किसी स्वर का दीर्घ हो रहा था। तो देख लेते हैं हम उदाहरणों की सहायता से कैसे कैसे बनते हैं। देखो, अप प्लस अंग है। अगर इसको हम देखते हैं तो हमारे पास संधि का रूप लगता है कि यहाँ क्या है? ए है, और इधर भी क्या है? ए है। दोनों मिलकर के क्या होते हैं? दीर्घ हो जाएगा। इधर बचा हुआ है हमारे पास ग, और ये अनुस्वार तो इसके ऊपर लग जाएगा मान लीजिए, और यहाँ ए पहलन। देखा जाए तो अपांग बनेगा, लेकिन अपांग नहीं बनता साथियों। इसका क्या होता है? इस पै वाला जो ए था इसका कर देगा यहाँ पर लोप। क्या कर देगा? लोप कर दिया, मतलब वो है तो सही पै के अंदर था, अगर हम वापस वही रूप लेंगे तो पै में मिल जाएगा, लेकिन क्या करेगा? यहाँ लोप कर देगा, तो यहाँ पर अपांग न रह करके ये अंग ही रहेगा। ठीक है, अब मिलाओ देखे इसको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए का ए, पै में ए मिलते ही क्या हो गया? पूरा पै हो गया और अंग है, अपंग हो गया। ठीक है, तो अपंग जो शब्द है ये हमारे पास होता है, यानी कि किसी भी कोई जो हमारे पास अंग है उससे रहित होना। अपंग कहते हैं अंग रहित होना। मतलब जैसे किसी का कोई हाथ नहीं है तो वो उस अंग से रहित हो गया। ठीक है, अंगूठा नहीं है किसी के तो वो अंगूठे से रहित हो गया, अंगूठा है ही नहीं उसके, तो अंग रहित हो जाना। ठीक है, और अगर अपांग शब्द बना देते हैं तो अपांग होता है साथियों सिर की मांग जो होती है। ठीक है, सॉरी, आँख की कोर जानते हो? आँख की कोर जो हमारे एक होती है,
यहाँ कोर, कालजे कोर कहते हैं ना अपन, वही वाली बात है। इसके बाद में अपन अगला उदाहरण देखते हैं, कुल प्लस अटा। इसमें भी देखिए वही पोजीशन, यहाँ ए है यहाँ आ है, लेकिन इसका जो ए है इसका हम करेंगे क्या, लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कु और ल हलंत हो जाएगा, इधर क्या बचा, अटा। अभी इसको बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, कु ल में ए मिला दिया, वापस ल पूरा हो गया, टा, कुलटा बन गया। लेकिन इसका अगर रूप आपसे पूछा जाएगा, अगर अपन दीर्घ संधि बना देते हैं तो हमारे पास कुलाटा बनेगा। ये क्या बनेगा, कुलाटा। लेकिन कुलाटा गलत होगा, इसलिए इसका रूप ध्यान रखना चाहती हूँ, कुलाटा नहीं बनाना, हमें कुलटा बनाना है। और एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी संधि है, तो हम सिर्फ ओनली हमारे ऑप्शन में स्वर संधि ही मिलेगी, व्यंजन मिलेगी, विसर्ग मिलेगी, दीर्घ संधि नहीं मिलेगी, क्योंकि दीर्घ संधि का तो अपवाद है इसलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये उदाहरण इम्पोर्टेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारे ऐसे उदाहरण हैं जो संधि का अपवाद स्वरूप होते हैं, जो कोई सी संधि के अंदर नहीं आते, ना गुण में आते, ना दीर्घ में आते, ना अयादि में आते, ना यण में आते। ठीक है, तो ये नहीं आते, इसलिए ये क्या अपवाद स्वरूप है। तो इनका सिर्फ रूप ही याद करना ही पड़ेगा आपको कि क्या क्या बन रहे हैं, सीम प्लस अंत। ठीक है, तो इसका देखो, अगर यहाँ से लेते हैं तो क्या बनेगा, सीमांत बन जाएगा। क्या, ये तो बनता है हमारे ए लेकर के दीर्घ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं इसमें से सी में, जो में से ए निकाला और इस ए का कर दिया मैंने लोप, ठीक है, और प्लस इधर अंत है मेरा ऐसा का ऐसा, तो अगर इसको रूप बनाऊंगा तो क्या बनेगा, अब सी का सी, मैं के अंदर मैंने ये वाला ए यहाँ मिला दिया, वापस मैं पूरा हो गया और अंत, सीमंत। ठीक है, ये रूप है इसका सही, यह है गलत, क्योंकि सीमांत दीर्घ संधि और ये दीर्घ संधि इसमें है ही नहीं। तो हमारे पास देखिए इन दोनों का अंतर क्या है, सीमंत होती है सिर की मांग, जो शादीशुदा जो स्त्री होती है वो भरती है। ठीक है, लेकिन सीमंत क्या है, सीमंत है साथियों हद, जिसे कह दें हम कि अब तो हद ही पार कर दिया आपने, सीमा का अंत ही तो कर दिया, मतलब सीमा कहते हैं ना कि उसको पार कर गई, लांग गया, आप तो क्या करें, तो वो सीमांत है, सीमा का अंत कर चुके, बाहर आगे निकल चुके, तो वो है हद पार कर जाना। तो यानी कि इसका रूप आएगा तो ये राइट होगा, और संधि पूछी जाए तो सिर्फ ओनली स्वर संधि का उदाहरण होगा ये, ना कि दीर्घ का होगा, गुण का होगा, इनका नहीं होगा, ओनली स्वर संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए मार्त प्लस अंड, इसमें भी वापस वही तय के अंदर हमारे पास जो ए मिला हुआ है उसका हम करेंगे लोग। वैसे तो क्या बनेगा, अगर ऐसे बनाएंगे तो इसका माँ का माँ, तय के अंदर रह तो है ही, यहाँ मिलते तांड हो जाएगा, लेकिन ये होगा गलत, इसका शुद्ध होगा मारतंड। क्या बनेगा, मारतंड, शुद्ध रूप ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 1.3 नंबर वाला पॉइंट था वो हमारा क्लियर होता है। इसमें 4 उदाहरण 5 उदाहरण आए हैं। एक आया था हमारे पास अपंग वाला, ठीक है, अपांग नहीं करना, अपंग करना है। एक आया था हमारा उल्टा वाला, तो कुलाटा नहीं करना, उल्टा करना है। एक आया है सीमांत, तो सीमंत करना है। एक मारतंड आया है और एक आया है अपंग। ठीक है, यही उदाहरण है इसके अंदर जो पूछते हैं अपवाद स्वरूप। दूसरी बात अब हम बात करेंगे दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा चौथा पॉइंट है हमारे पास। क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है, देखिए हमारे पास कुछ प्रत्यय आएंगे कहाँ, उत्तर पद में, और वो प्रत्यय होने के कारण, उन प्रत्ययों के कारण क्या हो जाएगा, हमारे एक स्वर के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, और वो होगा फर्तम वर्ण में ही। फर्तम वर्ण मतलब यानी पहला पद है और उसका अंतिम नहीं, पहले में हो जाएगा। देखियो क्या कह रहा है, आरंभिक स्वर में परिवर्तन, मतलब कह रहा है कि आरंभिक स्वर में ही परिवर्तन होगा। आरंभिक स्वर में परिवर्तन मतलब पूर्व पद और प्लस उत्तर पद दो होते हैं। इसका यहाँ वाले पद होता है, एक यहाँ होता है। हम अब तक इनमें चेंज करते हैं, इनमें परिवर्तन करते हैं, लेकिन अब यहाँ वाले स्वर में परिवर्तन करेगा, इसमें परिवर्तन करेगा ये। ठीक है, देखते हैं उदाहरण करके देखते हैं इसमें क्या बात होगी कि हमारे पास
ए, ई, इक, अया और आयन, ऐसे कहीं आदि जो भी प्रत्यय होते हैं प्रत्यय आते हैं, तो पूर्व यानी प्रारंभिक वाला ही मानना इसको। पूर्व मतलब प्रारंभ स्वर में परिवर्तन हो जाता है। पीछे कंडीशन कह रहा है प्रत्यय होने चाहिए। पीछे क्या होने चाहिए? उत्तर पद के अंदर प्रत्यय आने चाहिए, और प्रत्यय आते हैं उत्तर पद में तो पूर्व पद यानी प्रारंभ वाला स्वर होगा, या जो भी प्रारंभिक व्यंजन होगा, व्यंजन तो होगा नहीं, वैसे स्वर ही आएगा ज़्यादातर, और स्वर ही इसमें होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं, परिवर्तन स्वर में ही होगा, स्वर संधि है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर का आ गया तो क में परिवर्तन नहीं होगा, इसके अंदर जो आ मिला हुआ है इसमें परिवर्तन होगा, कुछ होगा तो, ठीक है। क में नहीं होगा, क्योंकि क के बाद आता है ना, तो प्रारंभिक स्वर इधर से जो सबसे पहले स्वर आएगा उसमें परिवर्तन होगा। उदाहरण करके देखते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखते हैं, व्यवहार प्लस इक क्या प्रत्यय है? क्या बिल्कुल प्रत्यय है। तो कह रहा है कि अगर प्रत्यय आ जाते तो प्रारंभिक स्वर कहाँ आएगा? यहाँ देखो, वह में स्वर है क्या? नहीं है। ये के अंदर स्वर है क्या? है साहब। क्या है? ए है। पहला स्वर कौन सा आया? ए आया है, आ गया ना। और फिर आगे जोड़ लेते हैं व्यवहार, ऐसा कैसे जोड़ लेते हैं? इधर एक प्रत्यय आ गया। अब कह रहा है कि इस प्रत्यय में क्या करो? परिवर्तन कर दो। तो क्या हो जाएगा? देखो, वह का आधा का आधा, ये के अंदर परिवर्तन किया मैंने, आ कर दिया, इसका दीर्घ कर दिया। क्या कर दिया? इसका दीर्घ कर दिया मैंने, ठीक है। इसका दीर्घ कर दिया तो व्यवहार, फिर हा, री और इस्क, व्यवहारिक हो गया। ये हो गया क्या? देखो, व्यवहारिक हो गया ये। मैंने इसको यहाँ गलत हो गया थोड़ा, इसको देख दो। फिर अ आ गया, अ का आ हो गया, व्या हो गया, और वह है फिर आगे, तो वह का वह, हा का हा, र के अंदर ये ई मिलते ही छोटी ई है तो छोटी ई, और क, क्योंकि ये ई इस र में मिलते छोटी ई हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर हमने दीर्घ आ कर दिया, दीर्घ कर दिया तो स्वर परिवर्तन ही तो कर रहा हो, तो यहाँ परिवर्तन है, व्यवहारिक होगा। व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक, व्यवहार प्लस इक क्या होगा? व्यवहारिक होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कैसे होगा। अब आता है प्रयोग प्लस इक, ये भी आ गया। मान लीजिए पीछे क्या आ गया? प्रत्यय आ गया। प्रत्यय आ गया तो यहाँ पर देखो, प्र में प आधा है, प्लस र के अंदर क्या है? ए है। क्या हो गया? ए। तो इसका क्या हो जाएगा? वही दीर्घकरण परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? दीर्घ हो गया। और पीछे तो इक ही है। मिलाते हैं, प्र का प्र, इसमें र के अंदर जोड़ा तो ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया। आ हो गया ना, प्रा हो गया, प्रा। फिर यो का यो, ग के अंदर छोटी की मात्रा क्योंकि ई है यहाँ पर, और क, प्रायोगिक। क्या हो जाएगा? प्रायोगिक। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं। मैंने इनको भी रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उदाहरण ऊपर करवा सकूँ। इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो कुछ ही उदाहरण है, ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, और जो कुछ उदाहरण हैं उनको मैं ले लिया हूँ सबको, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मनु प्लस अ प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखियो मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, क्योंकि मैं के अंदर क्या आया है? ए आया है, वह ए ही क्या हो गया? दीर्घ हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया? न। अब यहाँ पर देखो, ऊ का क्या हुआ? लोप भी हुआ है, जैसे अपन अभी पढ़े थे ना लोप वाला, तो यहाँ पर ऊ का लोप भी हुआ है, न रहा, ये ए इसमें हो गया, यहाँ वह हो गया, मानव रूप बना है इसका, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दशरथ है, दशरथ प्लस ई हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा दाशरथी, यहाँ पर आ हो गया, ठीक है। सवस्थ
प्लस ये हो गया। तो देखो यहाँ पर आ हो जाएगा स वा स थ ये स्वास्थ्य हो जाएगा। यहाँ वाले ए का लोप भी किया है इसने, तभी जाकर यादा ये हुआ है। ठीक है, तो कहीं जगह लोप भी कर रहा है, कहीं पर आपको तो ध्यान रखना स्वस्थ प्लस ये आता है स्वास्थ्य बनाना है, दशरथ प्लस ये आता दाशरथी बनाना, दाशरथी आता दशरथ प्लस मनु प्लस ए आता तो ये बनाना है आपको। तो सिर्फ शॉर्ट में आप यह ध्यान रख लो कि यह आता तो ये आता तो यह हमें बनाना है। क्या कौन सा नियम लग रहा है? नियम नहीं पूछेगा, संधि पूछे तो केवल बता देना स्वर संधि है, क्योंकि हम स्वरों में ही परिवर्तन कर रहे हैं, व्यंजन में परिवर्तन। मैंने संधि पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि जिस वर्ण में परिवर्तन होगा वही संधि होगी। अगर स्वर के अंदर परिवर्तन हो रहा है, केवल स्वर में परिवर्तन हो रहा है तो स्वर होगा, अगर व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान में परिवर्तन होगा तो विसर्ग संधि होगी। तो हम स्वरों में परिवर्तन कर रहे हैं तो स्वर संधि होगी, बेहिचक बता देना। ठीक है, रघु प्लस ए आ गया तो इसका राघव हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, रघु प्लस ए का राघव हो जाएगा। और आगे देखें वसुदेव हो जाएगा, वसुदेव। जैसे वसुदेव शब्द आ गया, पीछे इसमें ए है तो ये हो जाएगा वासुदेव। बस आपको ये ध्यान रखना, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। देख लो, स्वरों में परिवर्तन करें, यहाँ स्वर में परिवर्तन किया हमने। अब यहाँ पर ए था, यहाँ भी ए था, तो ये तो वह वासुदेवा हो जाना चाहिए था ना, लेकिन वही इसका लोप करके उसको इसमें मिला करके क्या कर दिया इसने, वही लोप कर दिया, उस ए को इसमें मिला दिया। नहीं तो देखो यहाँ ए दोनों मिलकर तो आ हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो हम कर रहे हैं इस नियम के अनुसार कि प्रथम स्वर को हम कुछ चेंज कर रहे हैं, आ कर दिया, तो यहाँ पर भी तो आ हो जाएगा, वासुदेवा हो जाता है। तो लेकिन वासुदेव ही क्यों? क्योंकि वो लोप कर दिया उस नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो कैसे भी कर रहा है, आपको तो ध्यान रखना, वासुदेव प्लस ए है तो वासुदेव हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, रफ मिटान दूँ। ये जो संधि के उदाहरण हैं आप प्रैक्टिस करा करो। 1 प्लस ए आ गया, जैसे 1 प्लस यह है, लेकिन ध्यान रखना इनमें सब में प्रत्यय पीछे है। तो यहाँ पर ए में दीर्घ ए कर दिया, साबर के को आधा कर दिया, ए को क्या कर दिया, स्वर का लोप कर दिया, एक के बना दिया। यहाँ पर ए का लोप भी किया इसने, और ए का क्या किया, दीर्घ किया। दीर्घ मतलब बड़ा किया, यानी कि बड़ा क्या होता है, वृद्धि होती है 2 मात्रा वाली, तो ये वृद्धि है, यहाँ दीर्घ नहीं वृद्धि की इसने। तो ये हमें ध्यान नहीं देना है किसने क्या किया है, सिर्फ हमें ध्यान है 1 प्लस ए है तो एक के बना देना है और स्वर संधि है, बस इतना ध्यान रखना है। देव प्लस इक हो गया, जैसे देव प्लस इक हो गया, ये देव प्लस इक में भी क्या किया इसने, देविक कर दिया, देविक कर दिया, मतलब इसने वही ए था, ए को बड़ा ए कर दिया, देविक कर दिया, और ई को तो इसमें मिला दिया, लोप नहीं करा। ई का यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ए का लोप करा तभी तो ई मिला इसमें। यहाँ पर इस स्वर के अंदर वह के अंदर क्या था, ए था, इसका क्या किया इसने, लोप किया, तभी ई इसके अंदर मिला है, तभी तो ई की मात्रा इस पर लगी। नहीं तो एक स्वर के साथ दूसरी स्वर कैसे चढ़ जाता, नहीं चढ़ता ना। तो देखो इसको पूरा विस्तार देखते हैं। देव था प्लस इक है, यहाँ से मैंने ए निकाला तो यहाँ पर वह हलंत हो गया, यहाँ पर द के अंदर से मैंने क्या निकाला, बड़ा ये है, बड़ा छोटा है, सॉरी ए की मात्रा, ठीक है। इधर क्या है, इक है। अब देखो क्या करा इसने, इसका तो किया इसने लोप, इसका किया है इसने वृद्धि संधि कर दी, यहाँ पर मतलब बड़ा ए कर दिया, तो ये द हलंत कर दिया क्योंकि ये था द का द में क्या किया, वृद्धि करते कौन सा हो जाता है, बड़ा ए हो जाता है, क्या बड़े की मात्रा लगाई। फिर वह के अंदर क्या था, ए था तो निकाल दिया, तो आगे वाला ई इसमें मिलेगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और क देविक बनेगा। ये प्रोसेस है। तो आपको इतना प्रोसेस ध्यान नहीं रखना है क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, ना कि पूरा पीएचडी कर रहे हैं इस पर। आपको ध्यान रखना देव प्लस इक आता है तो इसमें ये हुआ है और स्वर संधि है, ठीक है। हाँ आगे देखिए, आगे और देखिए, और आ जाता हमारे पास उपचार प्लस इक आ जाता है, वही प्रत्यय आ गया पीछे, तो इसका बन जाता औपचारिक। अब यहाँ पहले ही ऊ आ गया,
और ऊ को आता है तो हम ओ बनाते हैं, यानी कि वही द्विवृद्धि संधि करते हैं तो औपचारिक वही संधि हो गई। यहाँ पर इस रैक के अंदर ए था, उसका लोप किया, बस। सुंदर प्लस ये आ गया, जैसे सुंदर प्लस ये आ गया, वही है प्रत्यय आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर भी वही क्या करना है, सु का क्या बना दिया इसने, ओ बना दिया, सो वही वृद्धि कर दी, और सौंदर्य ये कर दिया, सौंदर्य कर दिया, क्या कर दिया, सौंदर्य। और रै को क्या किया, रै के अंदर ए था उसका लोप किया है, और लोप करने के कारण रै आधा वार ऊपर चढ़ गया, सौंदर्य। रै के इसके ये के ऊपर चढ़ जाएगा ये रै, सौंदर्य, ठीक है। और देखिए भूत प्लस इक, अब देखो यहाँ ऊ आया है, यहाँ ई आया है, तो भी इसने क्या किया, ऊ को तो क्या बनाया, ओ, क्या बनाया, ओ, तो भ के अंदर ओ जोड़ा तो भो। यहाँ तय के अंदर क्या है, ए है, तो ए का क्या किया इसने, लोप किया, ठीक है। तो क्या हो गया, तय आधा होते ही ये मात्रा इस पे चढ़ गई, भौतिक बन गया, ठीक है। तो समझ में आए होंगे आपको जो भी उदाहरण मैंने लिखे हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था या नहीं किया था तो आप वीडियो को वापस से स्टार्ट करके और दोबारा देख करके एक एक वीडियो इसको उदाहरणों को आप अपने उसमें लिख लेना, और लिख करके आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही इतने ही उदाहरण है जो अपवाद स्वरूप है, एक तरह से मोस्ट है, अलग से दिए गए हैं। इनमें आपको अगर संधि पूछा जाएगा तो यण, अयादि, वृद्धि, गुण, दीर्घ ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट 3 ऑप्शन देगा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर इनमें से कोई, इनके अलावा एक और ऑप्शन देता है, जैसे स्वर संधि का दीर्घ दिख रहा है, गुण दिख रहा है, वृद्धि दिख रही है, उसका भी ऑप्शन देता है, तो आपको ध्यान रखना है इन वर्डों की हमें उपचार प्लस इक आ रहा है तो औपचारिक बनाना है, स्वर संधि है, स्वर के अलावा कोई सा उसका भेद नहीं है इनमें, ठीक है। क्योंकि ये संस्कृत के मूल भाषा के शब्द हैं, उनमें आती है, फिर उनकी में संधि आएगी, इनमें प्राकृत भाव, पर रूप संधि, पता नहीं कौन कौन संधियाँ इनमें आ जाती है, ठीक है। तो हमें उतनी गहराई तक नहीं जाना। अगर हम रीड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है, तो उसमें आराम से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद और अगली क्लास में, और अगली संधि होगी हमारी व्यंजन संधि, क्योंकि हम स्वर संधि को आज कंप्लीट कर चुके हैं, स्वर संधि पूरी हो चुकी है आज, ठीक है। वैसे पढ़ते हैं तो ज्ञान तो अनंत है, लेकिन अपन अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए आज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास संधि का जो स्वर संधि का प्रकार भेद है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आप स्वर संधि को एक बार रिवीजन कर लें। आपने अगर क्लासें नहीं देखी तो कंटिन्यू एक के बैक टू बैक क्लासें हैं, उन क्लासों को देखिए आप, ताकि आपको पूरी संधि समझ में आ जाएगी। और व्यंजन संधि को अब अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि व्यंजन संधि आप कंटिन्यू बैक टू बैक देख सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर किया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।